वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बात करेंगे आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी 5 खबरों के हवाले से। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई अरकान के मजीद 35 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। कितना बड़ा धचका है ये पीटीआई के लिए, उस पर बात करेंगे। साथ में ये मरहला वार ये प्रोसेस शुरू हुआ था और पहले 11 और फिर 35 और फिर दोबारा 35। दूसरी बड़ी खबर ये जनाब, इमरान खान ने बीबीसी के एक और इंटरव्यू में 3 मजीद इंकशाफात किए हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि उन्होंने कराची के बल्दियाती इंतखाबात की हार को टू सम एक्सटेंट कबूल कर लिए। कि उन्होंने चीधा चीधा बयान ये दिया जनाब कि तंजीम साजी नहीं थी, मकामी सतह का उसके ऊपर काउंसलिंग चाहिए थी, उस पर स्ट्रेटजी चाहिए थी जो हम नहीं कर सके, लेकिन फिर भी वो धांधली हुई और पीपीपी उसके लिए मशहूर भी है। ये उन्होंने हार टू सम एक्सटेंट कबूल कर ली है और भी मजीद इंकशाफात किए, वो भी शेयर करने हैं। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कामयाबी का नोटिफिकेशन इमरान खान की जो 7 नशस्तों पर कामयाबी है वो कहा है कि जारी कर दिए जाएँ। और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि असम्बलियाँ तहलील होने के वाले से आजकल बहुत चर्चे हैं। पंजाब असम्बली की बात करें वो तहलील हो चुकी है, केपी की असम्बली की बात करें तो गवर्नर ने उसमें भी साइन कर दिए हैं। और जनाब बड़ी खबर एक ये भी है कि नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो जो नून लीग की क़यादत है वो भरपूर कोशिश की जा रही है उसकी तरफ से कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। नवाज शरीफ का वापस ना आना नून लीग के लिए कितना बड़ा नुकसान है, जिस नुकसान को वो मुल्की नुकसान के साथ तशबीह दे रहे हैं, क्या वो मुल्की नुकसान है भी या नहीं। जो बंदा अरसा दराज से बैरून मुल्क बैठा है वो पाकिस्तान के मसाइल को क्या जाने, और उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो मुल्क में आए, पार्टी संभाले और मुल्क संभाले। लेकिन ज़्यादा बात यह है कि पार्टी संभाले क्योंकि मरीम नवाज़ फेल हो चुकी हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज़र के तौर पे हैं, दोबारा रीलॉन्च करेंगे उनको, वो स्ट्रेटजी क्या होगी उस पर बात करेंगे। और साथ में एक और बड़ी खबर ये है जनाब कि जो हमने सुना था कि हम सब जानते हैं कि इमरान खान जब पिछले साल अप्रैल में उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी तो तमाम अरकान असम्बली ने, तमाम पीटीआई के अरकान असम्बली ने इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए थे। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से मरहला वार बुनियादों पर वो इस्तीफ़े मंजूर किए गए। पहले 11 नशस्तों पर और फिर उसके बाद हमने देखा 11 इस्तीफ़े मंजूर किए, फिर उन्होंने 34 किए जिसमें शेख रशीद का इस्तीफ़ा भी शामिल था, और अब दोबारा 35 इस्तीफ़े कबूल कर लिए। अब ये मरहला वार का मकसद ये होता है कि एकदम से अगर आप इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल करते हैं तो एक बड़ा खला पैदा हो जाता है। उसके लिए आप जनरल इलेक्शन के लिए टू सम एक्सटेंट आपको लगता है कि हमें ये कराने चाहिए, लेकिन क्योंकि बड़े पैमाने पर ये तमाम नशस्तें खाली होती हैं। लेकिन मरहलावार की बुनियादों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे जिसमें थोड़े थोड़े चांसेस हैं। वैसे तो इमरान खान कामयाब होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े चांसेस होते हैं कि शायद पीडीएम या फिर बात की जाए स्पेसिफिकली नून लीग कामयाब होगी। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो जीत है उसको बरकरार रखा है और दोबारा से ये चीज़ दिखाई है कि सिंध में से फराज जो है वो पीपीपी का होगा। वहाँ पर पीटीआई के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जमात इस्लामी उनके साथ है पीपीपी के, लेकिन पीटीआई के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन बीबीसी का ये जो इंटरव्यू था ये बड़ा दिलचस्प था। इसके कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करती चलूँ कि बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कराची के जो है वो इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात हुए, ऑल दो उसमें धांधली हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी ज़िम्मेदार है और वो उसकी जवाबदेह भी है, लेकिन तंजीम साजी हमारी नहीं थी। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि जहाँ पर इमरान खान खुद मौजूद होते हैं, जब वो खुद कैंपेन करते हैं इलेक्शंस की, तो चाहे वो तमाम 7 नशस्तों की बात करें वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं, वो क्लीन स्वीप विक्ट्री होती है। तो इमरान खान चूँकि काफ़ी अरसे दराज से अपनी गोली लगने की वजह से, जो उनकी सेहतियाबी की वजह से, अपनी कुछ रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से वो मौजूद है लाहौर में ही और वहीं से पार्टी चला भी रहे हैं और एक तरह की अपोजिशन भी चला रहे हैं और मुल्क चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फ्यूचर स्ट्रेटजी उनकी यही है। तो कराची में उन्होंने कहा कि इतनी स्ट्रेटजीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा धांधली हुई है, लेकिन उन्होंने हार की वजह बता दी है जनाब। और ये हम सब जानते हैं कि इमरान खान जब नहीं होते, वो कैंपेन्स के लिए नहीं निकलते, उनकी कामयाबी यकीनी नहीं होती। एक और बात, उन्हें शिद्दत पसंदी के हवाले तो हर तरफ बात करते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वापस आना था, उनकी रिहैबिलिटेशन नहीं की गई, जिसके ज़िम्मेदार वो मौजूदा हुकूमत को ठहराते हैं कि उनकी रिहैबिलिटेशन करनी चाहिए थी। कुछ 40,000 जंगजू और उनके ख़ानदान वापस आना था पाकिस्तान में। अब उनकी रिहैबिलिटेशन या उनमें से कैटेगराइज़ करना था कि कौन रिहैबिलिटेशन के काबिल है और कौन दहशतगर्द ग्रुप है और उसके खिलाफ हुकूमत ताकत का इस्तेमाल भी कर सकती थी, लेकिन हुकूमत ने ऐसा ना किया, मौजूदा हुकूमत ने। फिर उन्होंने अमरीकी बयानिया के हवाले से, यानी जो बहुत बिकता रहा, उस हवाले से कुछ क्लैरिफिकेशन दी जो कि बिल्कुल वाजिब सवाल था। सवाल उनसे ये पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि जनाब आप अमरीकी बयानी के हवाले से बात करते हैं कि अमरीकी साजिश थी, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन था जिसमें अमेरिका इज़ रिस्पॉन्सिबल, मुझे इक़्तिदार से हटाना अमेरिका का उसमें रोल है, और मुख्तलिफ उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। लेकिन बाद में वो बयानिया भी पलट गया, जिस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन की, उनसे सवाल पूछा गया कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात ठीक नहीं है, अगर पाकिस्तान के माशी हालात ठीक नहीं है बकौल इमरान खान की, और तब बैरूनी जो सरमायाकारी है वो नहीं आएगी,
تو جو فارن انویسٹرس ہیں وہ انویسٹ نہیں کریں گے پاکستان میں, تو آپ امریکہ کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, آپ ویسٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, تو وہ پھر کیسے آئیں گے؟ پاکستان کا امیج تو آپ نے خراب کر دیا. جس پر انہوں نے کہا کہ نہ میں نے اپنے حملے کے حوالے سے کوئی ان پہ الزام لگایا کہ میرے حملے کے میں وہ ملوث ہیں, نہ بالخصوص نے امریکہ کے حوالے سے بات کی ویسٹ میں کہ امریکہ پہ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا. میں ان کے خلاف صرف تب کھڑا ہوں جب دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ کی پالیسی ہے ان کے ساتھ, میں اس کے خلاف ہوں. نہ میں نے حملے کا الزام دیا, نہ میں نے کسی اور چیز کا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے برادرانہ تعلقات ہوں ہمارے جوائنٹ وینچرز کی صورت میں, جس کی انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے. یہ تھی آج کی 5 اہم خبریں. ویڈیو سے مجھے دیجیے گا اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, پاکستان کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.